दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले शराब घोटाला और अब मोहल्ला क्लिनिक में जांच के नाम पर घोटाले का मामला। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में केजरीवाल को बार बार समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल ईडी की जांच में शामिल नहीं हो रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में केजरीवाल को तीसरा नोटिस भेजकर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल नहीं गए। केजरीवाल ने कहा कि वो तब तक ईडी की जांच में शामिल नहीं होंगे जब तक एजेंसी उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देती। इस बीच मोहल्ला क्लिनिक में जांच के नाम पर घोटाले को लेकर मामले की जांच सीबीआई करे, ये अनुशंसा उपराज्यपाल ने कर दी है। दिल्ली का उपराज्यपाल सचिवालय भी लगातार सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने का काम कर रहा है और अब तक आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले ऐसे हैं जिन पर सीबीआई जांच या तो चल रही है या उसकी अनुशंसा कर दी गई है। ऐसे ही नकली दवाओं के एक मामले में सीबीआई ने 5 जनवरी को जांच शुरू कर दी, जिसका खुलासा 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली विजिलेंस विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में किया था। बात सिर्फ नकली दवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नकली नाम और फोन नंबर दर्ज करवाकर मोहल्ला क्लिनिक में हो रही गड़बड़ी का मामला भी सीबीआई को सुपुर्द करने की तैयारी है। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में 4 घंटे के भीतर 500 से ज्यादा मरीजों का टेस्ट हुआ। करीब 8 साल पहले साल 2015 में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की गरीब जनता को मोहल्ला क्लिनिक नाम का सपना दिखाया था। कम दामों में महंगे टेस्ट, मुफ्त इलाज और दवाइयां, दिल्ली वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात थी। लेकिन बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक में बड़े घोटाले का आरोप लगा रही है। आरोपों के मुताबिक प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे मरीजों के नाम पर टेस्ट किए जा रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले से ही कथित शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता फंस चुके हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 10 महीने से जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शराब घोटाला केस में ही जेल में हैं और जमानत नहीं मिल रही है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं और करीब 1 साल तक जेल में बंद रहने के बाद स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जमानत पर चल रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच घोटाले की जद में आ चुकी आप में मानो भगदड़ सी मच गई है। पिछले कुछ दिनों में कई आप नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अंबाला जिले से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने हफ्ते भर पहले आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। 5 जनवरी को दोनों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। दिल्ली में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इससे पहले गुजरात से भी आपको बड़ा झटका लगा था, जब विधायक भूपत भयानी आप से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए।
फिलहाल आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।